हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं पाईफाई लर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे सिंपल स्ट्रेस एंड सिंपल स्ट्रेन पे, इलास्टिक कांस्टेंट पे भी और बेसिक्स पे भी। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व नहीं करवा पाएंगे, तो सब क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे, सोल्व्ड क्वेश्चन सारे के सारे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। A cross sectional bar of area 700 mm cube is subjected to axial loads as shown in figure। इस टाइप से यहां पर एक्सियल लोड लग रहे हैं। What is the value of stress, और किस में निकालनी है? मेगा पास्कल में। इन दी सेक्शन पी क्यू, क्यू आर एंड आर एस। एक्चुअल में ये एक क्वेश्चन नहीं है, तीन क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन कैसे है? एक क्वेश्चन में ऐसे आया था कि पी क्यू में निकालो, एक क्वेश्चन ऐसे आया था क्यू आर में निकालो, और एक क्वेश्चन आया था आर एस में निकालो। तीन अलग अलग सेट में ये क्वेश्चन आए हुए थे, तीन क्वेश्चन बना के। तो हम इसको एक ही क्वेश्चन के टाइप से देख लेते हैं, तीनों को एक साथ सोल्व कर लेते हैं। तो तीनों सेक्शन में पी क्यू, क्यू आर एंड आर एस में आपको स्ट्रेस की वैल्यू निकालनी है, वो भी मेगा पास्कल में। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। हम सपोज कर लेते हैं ये 1 पार्ट है आपका, ये 2 पार्ट है और ये 3 पार्ट है। और इस टाइप से हम मेथड ऑफ सेक्शन लगाएंगे। यहाँ पर 1 सेक्शन ले लेते हैं, यहाँ पर 2 सेक्शन ले लेते हैं, और यहाँ पर हम एक सेक्शन ले लेते हैं थर्ड मेंबर में 3 सेक्शन। तो सिंपल है, P1 P2 P3 की वैल्यू निकाल लो और उसको एरिया से डिवाइड कर दो, तो आपके पास स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। बहुत इजी है। तो मेथड ऑफ सेक्शन यूज करके सबसे पहले हम P11 निकालेंगे। P11 या P1 कह सकते हो, या P इन PQ कह सकते हो। ये वाली वैल्यू कैसे, एक साइड का कैलकुलेट करना हमें, तो इसी साइड से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। कौन सी साइड से? लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट करेंगे तो कितना लग रहा है इसके ऊपर? 63 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, और वो भी टेंसाइल। सिर्फ इस सेक्शन से एक ही साइड का लोड काउंट करना है। आप इधर से काउंट करना स्टार्ट कर दोगे तब भी ये इतना ही आएगा। 21 ये नेगेटिव लग रहा है, और 35 + 49 - 21 करोगे तो 63 ही आएगा। आप कर सकते हो, इधर से कैलकुलेट करोगे तब भी ये 63 आएगा। तो 63 लग रहा है, वो भी पॉजिटिव, प्लस का 63 किलो न्यूटन। ये P1 की वैल्यू हो गई। अब P22 की वैल्यू निकालोगे। P22 कह सकते हो, या P2 कह सकते हो, या P इन QR सेक्शन। QR सेक्शन इज इक्वल टू, देखो अब 22 पे निकालना है तो इधर से ही काउंट करना स्टार्ट कर दो। 63 क्या लग रहा है? पॉजिटिव, प्लस का 63। उसके बाद 35 क्या लग रहा है? कंप्रेसिव, -35। तो 63 - 35 करोगे तो ये आएगा आपके पास 28 ही आएगा किलो न्यूटन। ये आपके पास सेकंड आया 28 किलो न्यूटन। उसके बाद P33 निकालेंगे। P33 निकाल लो, या फिर आपको इसको P3 लिख लो डायरेक्टली, या फिर P इन RS लिख लो। इसको अब इधर से कैलकुलेट मत करो, इधर से ही कर लो, इजी पड़ेगा, छोटा पड़ेगा। कितना लग रहा है? कंप्रेसिव लग रहा है, कितना लग रहा है? 21। तो इस पे लग रहा है -21 किलो न्यूटन। तो ये आपके पास लोड्स की वैल्यू आ गई तीनों सेक्शन में। तीनों सेक्शन में लोड की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद सिग्मा की वैल्यू निकाल लो। तो सिग्मा की वैल्यू तीनों आप निकाल सकते हो। कैसे? सिग्मा 1 या फिर सिग्मा इन पी क्यू। तो कैसे आएगा? P इन पी क्यू डिवाइड बाय एरिया। एरिया तीनों का सेम दिया हुआ है, कितना? 700 mm क्यूब। तो लोड की वैल्यू लिखोगे, 1 में कितना है? 63 किलो न्यूटन है, तो किलो न्यूटन ही रहने दो इसको। नीचे एरिया कितना है? 700 mm स्क्वायर। ये है, ये वाली वैल्यू है। लेकिन आपको जो स्ट्रेस निकालना है, किस में निकालना है? मेगा पास्कल में। तो चलो इसको कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 63 × 100 कर लो, वो सॉरी 1000 कर लो, तो ये न्यूटन में हो गया। और नीचे 7 ही लिख लेते हैं, इंटू 100 लिख लो, 700 को, इंटू mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करोगे, mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 9, और ये आपके पास 100 से ये 20 कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास आया 90 × 10⁻⁻6 था, ऊपर जाके पावर 6 हो जाएगा न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर, और 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप डायरेक्टली लिख सकते हो किसमें, मेगा पास्कल में। ये वाली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके पास पास्कल होता है, और 10⁻⁶ पास्कल को लिख सकते हैं हम मेगा पास्कल में। तो ये 90 मेगा पास्कल आया आपके पास, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट जो है सिग्मा 2 की वैल्यू निकालनी है। सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा क्यू आर भी लिख सकते हो इसको। क्यू आर में सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, तो कितना है लोड, P इन क्यू आर डिवाइड बाय एरिया, और लोड है आपके पास 28 किलो न्यूटन डिवाइड बाय आपके पास एरिया की वैल्यू है 700 mm स्क्वायर। अब आप इसको mm स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज नहीं करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, क्योंकि हमने यूनिट्स जब डिस्कस की थी, ये 28 इंटू इसको लिख लेंगे 1000 डिवाइड बाय 700, और ये ऊपर न्यूटन हो गया। 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूटन में चेंज कर दिया हमने किलो न्यूटन को, और नीचे mm स्क्वायर। तो ये 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और न्यूटन पर mm स्क्वायर को भी डायरेक्टली आप मेगा पास्कल में लिख सकते हो। आपको यूनिट पता है, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हो 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हो। यूनिट्स मैंने आपको बताया था, तो यूनिट इस टाइप से होती है। तो ये आपके पास डायरेक्टली लिख सकते हो इसको कितना, 40 मेगा पास्कल। तो ये आपके पास दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिग्मा 3 निकालना है, या फिर ये कह सकते हो सिग्मा इन आर एस निकालना है। तो ये P इन आर एस डिवाइड बाय ए। आर एस में P की वैल्यू कितनी है, -21, तो -21 किलो न्यूटन डिवाइड बाय एरिया 700 mm स्क्वायर। तो -21 को -21 इंटू 1000 कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा, न्यूटन में। इसको 700 mm स्क्वायर में ही रहने दो, तो 1 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 7 3 जा 21, 3 इंटू 10 कितना आया, ये 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हो 30 मेगा पास्कल। तो ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इतना इजी क्वेश्चन था। 3 अलग अलग सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ था। एक में पूछा गया था कि इस सेक्शन में कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, दूसरे में लिख रखा था इसमें कितना स्ट्रेस आएगा, और तीसरे क्वेश्चन में था इसमें कितना स्ट्रेस होगा। अलग अलग सेट में ये अलग अलग 3 क्वेश्चन आपके गिवन थे एक ही ईयर में, 2019 में। तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, डिटरमाइन द एक्सियल स्ट्रेन इन द सिलेंड्रिकल वॉल एट द मिड डेप्थ। सिलेंड्रिकल वॉल है एक, उसकी मिड डेप्थ पे आपको एक्सियल स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद क्या लिखा है, व्हेन यंग्स मॉडुलस एंड पॉइजन्स रेशियो आर 200 गीगापास्कल एंड 0.6, मतलब यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 200 गीगापास्कल है और पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू 0.6 है। The axial and circumferential stresses are equal and its value is 20 megapascal। ये कह रहा है कि एक्सियल एंड सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो है, दो स्ट्रेस, वो आपके इक्वल हैं और दोनों की वैल्यू 20 मेगापास्कल है। तो देखिए, आपको इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सिलेंड्रिकल वॉल बनानी पड़ेगी, ये बनाना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं है। हमें क्या दिया गया है कि यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर आपको स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है, एक्सियल स्ट्रेन की वैल्यू निकालनी है। इस डायरेक्शन में सपोज करो ये एक्सियल डायरेक्शन है, सिग्मा एक्स, हम लेट एक्स इज एक्सियल डायरेक्शन, मान लेते हैं एक्सियल डायरेक्शन को एक्स है, सिग्मा एक्स लग रहा है और सिग्मा वाई लग रहा है, और ये भी गिवन है कि सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 20 मेगापास्कल। ये आपको गिवन है। सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई की वैल्यू आपको गिवन है, तो सिग्मा और दोनों की वैल्यू इक्वल है। और एक्स डायरेक्शन में एक्सियल स्ट्रेन निकालना है ना, और एक्सियल डायरेक्शन को क्या माना हमने, एक्स डायरेक्शन में। तो आपसे पूछ रहा है एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी,
एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी। सिंपल, आपको पॉइजन्स रेशियो भी गिवन है और ई भी गिवन है। अब आपको ये पता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा एक्स लग रहा होता, सिर्फ सिग्मा एक्स लग रहा होता, तो उसकी वजह से ड्यू टू सिग्मा एक्स, इसकी वजह से एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा एक्स बाय ई। ये हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। ये हमें पता है कि जैसे आप, ये फॉर्मूला कहां से आया है, स्ट्रेस इज इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, ये यहां से ये फॉर्मूला हमने निकाला है। तो एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा एक्स बाय ई, लेकिन वो तब आएगी जब सिर्फ सिग्मा एक्स लग रहा हो, जब सिर्फ सिग्मा एक्स लग रहा हो। अब सिग्मा वाई भी लग रहा है, वाई डायरेक्शन में भी, तो ड्यू टू सिग्मा वाई की वजह से एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी। देखो सिग्मा वाई डायरेक्शन में लग रहा है और स्ट्रेन किस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में, तो कौन सा हो गया ये, लेटरल स्ट्रेन। ये वाला अब कौन सा हो जाएगा इस टाइम पे, लेटरल स्ट्रेन। और लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू आपको पता है कैसे निकालते हैं, माइनस म्यू इंटू, कैसे लिखेंगे, माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन वाई, माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन वाई, और एप्सिलॉन वाई की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज इक्वल टू सिग्मा वाई बाय ई। सिग्मा एप्सिलॉन वाई की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा वाई बाय ई। जैसे एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू निकाली थी सिग्मा एक्स बाय ई ड्यू टू सिग्मा एक्स, और सिग्मा वाई की वजह से एप्सिलॉन वाई क्या आएगा, सिग्मा वाई बाय ई। बट सिग्मा वाई की वजह से एक्स डायरेक्शन वाला स्ट्रेन, क्योंकि आप सिर्फ अगर वाई डायरेक्शन में लग रहा है, मान लो सिर्फ वाई डायरेक्शन में लग रहा है, आप इसको ऐसे खींचोगे तो ये जो ये डायमेंशन है वो डिक्रीज नहीं होगी। तो इस स्ट्रेस की वजह से, वाई डायरेक्शन वाले स्ट्रेस की वजह से एक्स डायरेक्शन में भी स्ट्रेन आएगा, तो इसकी वजह से क्या होगी, इसकी डायमेंशन डिक्रीज होगी, तो इसलिए ये हमें माइनस भी आ जाता है। और आपको पता है कि म्यू क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और साथ में माइनस साइन। तो वहां से हमने ये निकाला। अब टोटल एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू आएगी इसको और इसको जोड़ के। पहले एप्सिलॉन एक्स को यहां से लिख लेते हैं, इस एप्सिलॉन वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई बाय ई। ये एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू आई है किसकी वजह से, सिग्मा वाई की वजह से। अब टोटल एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू, टोटल एप्सिलॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, तो सिग्मा एक्स बाय ई प्लस में माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई बाय ई। ये अब आपके पास 1 बाय ई कॉमन आ जाएगा, 1 बाय ई यहां से कॉमन आ जाएगा, बस इसको सॉल्व करना है। और दूसरा क्या गिवन है आपको, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, सिग्मा एक्स। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, सिग्मा एक्स बाय ई, ये माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, म्यू इंटू सिग्मा वाई की जगह क्या आएगा, सिग्मा एक्स लिख सकते हैं हम, क्योंकि सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई इक्वल है। अब सिग्मा एक्स बाय ई यहां से और यहां से दोनों में से कॉमन ले लो, तो सिग्मा एक्स बाय ई कॉमन आया, यहां से 1 माइनस म्यू। अब इस यहां पर आने के बाद अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपका आंसर सही आएगा। अब वैल्यू पुट करो, देखो 20 मेगापास्कल है सिग्मा एक्स की वैल्यू, सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 20 मेगापास्कल है, तो 10 रेज़ टू पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पास्कल में हो जाएगा। ये किस में आ जाएगा, पास्कल में। इंटू 1 माइनस म्यू, 1 माइनस 0.6, म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, यहां पर था म्यू आपका 0.6 है, ये वाली वैल्यू, डिवाइड बाय ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू आपके पास 200 गीगा पास्कल, तो ये आया 200 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 आएगा, इसको अगर हम पास्कल में चेंज करेंगे, गीगा पास्कल को पास्कल में चेंज करेंगे तो ये आपके पास आएगा 10 रेज़ टू पावर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 20 से नीचे 10 हो जाएगा, और ऊपर क्या बचा आपके पास, 1 माइनस 0.6 करेंगे तो ऊपर आपके पास बचा 0.4 इंटू और क्या बचा 10 रेज़ टू पावर 6 डिवाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 9 और इंटू 10 भी है यहां पर 10, ये वाली वैल्यू आपके पास बची। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो 0, ये 10 रेज़ टू पावर 6 है और यहां पर कितना है 9, तो कितनी बचेगी आपके पास, नीचे बचेगी पावर 10 रेज़ टू पावर 3,
तो आपके पास आया 0.4 डिवाइड बाय 10 इंटू 10⁻³ 3 और ये 10 भी है तो 10⁻⁴ हो गई, और ऊपर जाके कितनी हो जाएगी 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। बट यहां पर जो आंसर ऑप्शन गिवन है आपको 10⁻⁻⁵ में गिवन है, तो 10⁻⁻⁵ करोगे तो कैसे करोगे, यहां पर ये जो है ये 4 आ जाएगा, यहां पर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 10 करो, डिवाइड बाय 10 करो, तो ऊपर वाला जो 10 है वो इससे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाले 10 की वजह से एक पावर और आगे चली जाएगी, तो दिस इज 4 इंटू 10⁻⁻⁵ ये आपका आंसर आया, ये आपका आंसर आया डी ऑप्शन। तो आपको मेनली यूनिट्स का ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि आप जब स्ट्रेन निकालते हैं अगर एक ही डायरेक्शन में लोड लग रहा हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस डायरेक्शन में लोड निकाल सकते हो और दूसरी डायरेक्शन में भी स्ट्रेन निकाल सकते हो। बट अगर लोड जो है एक से ज्यादा डायरेक्शन में लग रहा हो और आपको एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेन पूछा गया हो, तो सब लोड की वजह से उस डायरेक्शन में, यानी कि सपोज करो एक्स डायरेक्शन में भी लोड लग रहा है और वाई डायरेक्शन में भी लग रहा है, तो दोनों की वजह से, एक्स डायरेक्शन वाले लोड की वजह से भी और वाई डायरेक्शन वाले लोड की वजह से भी एक्स डायरेक्शन में क्या स्ट्रेन आएगा, तो टोटल स्ट्रेन आपको इस टाइप से निकालना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द इलोंगेशन इन ए स्टील बार हैविंग ए क्रॉस सेक्शन इज 2.5 mm। 2.5 mm क्रॉस सेक्शन नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, इलोंगेशन इन ए स्टील बार हैविंग ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, जिसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है उसमें इलोंगेशन कितनी है 2.5 mm, यानी कि गिवन डाटा में क्या क्या है, डेल्टा एल, या फिर जिसको डेल्टा भी लिख सकते हो आप, कितनी है 2.5 mm। उसके बाद विच इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑफ 250 किलो न्यूटन, पी की वैल्यू है 250 किलो न्यूटन। अब यहां पर एक्सियल कंप्रेसिव दिया हुआ है तो यहां पर आपको साइन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एक ही वैल्यू निकालनी है। इफ द लेंथ ऑफ बार इज 4 मीटर, एल की वैल्यू कितनी है 4 मीटर, एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू है 250 गीगापास्कल। उसके बाद व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की आपको डायमेंशन निकालनी है। तो सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला लगता है, आपको पता है डेल्टा की वैल्यू क्या होती है PL बाय AE, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा या डेल्टा एल इक्वल टू PL बाय AE। ए को उधर ले जाओ, डेल्टा को इधर ले आओ, तो ए की वैल्यू, दिस इंप्लाइज ए की वैल्यू हो जाएगी PL बाय डेल्टा इंटू ई, और यहां पर सारी वैल्यूज पुट कर दो। तो ए की वैल्यू आपके पास एरिया ही निकालना है, ए की वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी है आपके पास 250 किलो न्यूटन, तो 250 किलो न्यूटन है तो इंटू 1000 कर दो, किसमें हो जाएगा ये न्यूटन में, न्यूटन में हो जाएगा, दिस इज इन न्यूटन। उसके बाद एल, लेंथ एल कितनी है 4 मीटर, 4 ही रहने दो, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो सबको। डेल्टा की वैल्यू कितनी है 2.5 mm, 2.5 इंटू 10⁻³ करेंगे, या ये कह सकते हो ऊपर 1000 ले जाते तब भी आप वही कह सकते थे, ये किस में आ गया अब मीटर में, इंटू ई की वैल्यू है 250 गीगापास्कल, 250 गीगापास्कल है तो ये कितना हो जाएगा 250 इंटू 10⁻⁹ कितनी हो जाएगी 9, 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऊपर मीटर स्क्वायर चला जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो ये न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, ये मीटर था यहाँ पर 4 मीटर, इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो गया, आपके पास सिर्फ मीटर स्क्वायर यूनिट बचेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये कितना है देखो 250 है, तो ये वाले 250 से ये 250 कैंसिल हो गया, और क्या बचा हमारे पास, ऊपर 4 बचा है और यहाँ पर है 1000 और ये 2.5 और यहाँ पर 10⁻⁻³ और ये इस 10 की पावर 9, तो 10⁻⁻³ है, 10⁻⁻³ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 10⁻⁶ बचेगा, और इस 1000 को भी यहाँ से इससे करोगे तो कितना बचेगा, ये 10⁻³ बचेगा।
तो ये आया आपके पास, ये आ गया आपके पास 4 डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा आपके पास ऊपर सिर्फ 4 डिवाइड बाय 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब आंसर में एमएम में गिवन है तो इसको एमएम में कन्वर्ट कर लेंगे। एमएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 1000 इंटू 1000, क्योंकि स्क्वायर है तो एमएम स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 1000 से ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा 4000 डिवाइड बाय 2.5। तो एरिया आपके पास आया 4000 डिवाइड बाय 2.5। आप 4000 को 2.5 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1600 mm स्क्वायर, 1600 mm स्क्वायर आया। लेकिन हमारा तो 1600 इस टाइप में आंसर है ही नहीं, स्क्वायर है। स्क्वायर है तो मतलब क्या हुआ, उसकी साइड जो होंगी वो दोनों सेम होंगी। और इसका अगर आप अंडर रूट करते हो तो कितना आता है, 40, यानी कि इसका जो आएगा 40 mm इंटू 40 mm। इस टाइप से 1600 को आप लिख सकते हो। 1600 mm स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, 40 mm इंटू 40 mm। तो इजी क्वेश्चन था, बस सारा यूनिट ही आपको देखना है, यूनिट का खेल है, और कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी ऑफ ए मटेरियल इज 200 गीगापास्कल एंड 66.67 गीगापास्कल। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ई की वैल्यू आपके पास 200 गीगापास्कल है और जी की वैल्यू आपके पास है 66.67 गीगापास्कल। तो आपको पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में जो रिलेशन था उसके ऊपर ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो ई की वैल्यू आपको याद है, जो सबसे पहला रिलेशन हमने पढ़ा था वो था 2g इंटू 1 प्लस म्यू, यही फॉर्मूला लगेगा। इस फॉर्मूले में जो वैल्यू आपके पास वो रख दो, जो नहीं है वो अपने आप आ जाएगी। तो ई की जगह रखेंगे 200 गीगापास्कल है तो गीगापास्कल, ये भी गीगापास्कल में, ये भी गीगापास्कल में, और म्यू जो है वो यूनिट लेस होता है आपको पता है, तो दोनों को एक ही यूनिट में रखो, ई एंड जी को। तो गीगापास्कल में ही रहने दो, कोई जरूरत ही नहीं है चेंज करने की। 2 इंटू 60, जी की वैल्यू कितनी है 66.67 इंटू 1 प्लस म्यू, ये वाली वैल्यू। अब 2 इंटू 66.67 इसको इधर ले आओगे तो 200 डिवाइड बाय 2 इंटू 66.67 इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू। अब 1 को भी इधर ले आओ तो माइनस में आ जाएगा, ये 1 यहाँ से उठा के आप इसको इधर ले आओगे तो -1 इक्वल टू म्यू। तो म्यू की ये वैल्यू आएगी, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आप एलसीएम लोगे तो 200 माइनस 2 इंटू 66.67 डिवाइड बाय 2 इंटू 66.67, इसको आप कैलकुलेशन करोगे। और भी इजी कैलकुलेशन बनाने के लिए क्या करोगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो 2 इंटू आपके पास आ जाएगा 100 माइनस 66.67 डिवाइड बाय, नीचे क्या है 2 इंटू 66.67, ये इससे कैंसिल हो गया। 100 माइनस 66.67 करोगे तो कितना आएगा 33.33 करके कुछ आएगा वैल्यू, और ये आएगा 66.67। तो इसका डबल है ये मेन, तो नीचे 2 से डिवाइड हो गया 1/2। आंसर आया 1/2, या फिर इसको लिख सकते हो आप 0.5। तो बहुत इजी है, आंसर इसका आया 0.5। तो ये न्यूमेरिकल आपने यहाँ पे किया। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए गिवन लोड द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाय 1 mm। इंक्रीमेंट कितना हुआ 1 mm का, कोई गिवन लोड लगाया हमने, लोड की वैल्यू नहीं पता है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ इफ सेम फोर्स, लोड की वैल्यू सेम लोड है या सेम फोर्स है, इज नाउ अप्लाइड टू ए वायर ऑफ सेम मटेरियल, दूसरी वायर पे लगाया है जिसका मटेरियल पहले वाले वायर के मटेरियल वाला ही है। जैसे मान लो पहली अगर स्टील की है तो दूसरी भी स्टील की, पहली आयरन की है तो दूसरी भी आयरन की, सेम मटेरियल की दूसरी वायर है। बट लेंथ एंड रेडियस ट्वाइस द फर्स्ट, बट सेकंड वाले की लेंथ और रेडियस पहले वाली से डबल है।
उसके बाद लिखा द एक्सटेंशन प्रोड्यूस वुड बी, यानी कि इसमें लेंथ चेंज इन लेंथ या एक्सटेंशन कितना आएगा, ये ऑप्शंस आपको गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आ जाते हैं तो उनको सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं। देखो पहला 2 वायर हैं, एक यहां पर लिख लो वायर 1, यहां पर लिख लो वायर 2, 2 वायर है, वायर 1 एंड वायर 2। वायर 1 में लेट्स सपोज मान लेते हैं कि लोड P लग रहा है, P लोड लग रहा है, L इसकी लेंथ है, R इसकी रेडियस है, R इसकी रेडियस है। अब इसमें डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। इसका एरिया अगर R रेडियस है तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका A एरिया पाई R स्क्वायर, ये वाला इसका एरिया हो जाएगा। और E मान लो क्या है आपके पास, इसका यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस। अब इसमें डेल्टा की वैल्यू इसको लिख लो डेल्टा 1, डेल्टा 1 क्या आएगा PL बाय AE, और A की वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगा PL बाय A कितना है पाई R स्क्वायर इंटू E। अब यही चीज वायर 2 में देखते हैं, इसने कहा है कि सेम फोर्स यानी कि P2 की वैल्यू P के इक्वल है, P2 की वैल्यू किसके इक्वल है, P के इक्वल है। और उसके बाद क्या कहा है कि सेम मटेरियल का मतलब अगर मटेरियल सेम होगा तो जो कांस्टेंट है, जो यंग्स मॉडुलस है, शियर मॉडुलस है, पॉइजन्स रेशियो, उसकी वैल्यू सेम आएगी, इलास्टिक कांस्टेंट्स की वैल्यू सेम रहेगी सेम मटेरियल के लिए, तो E2 की वैल्यू भी E के इक्वल है। फिर उसके बाद कह रहा है कि लेंथ और रेडियस डबल है पहले वाली की, तो L2 की वैल्यू कितनी है 2L, और R2 की वैल्यू कितनी है 2R। अब इसमें एक्सटेंशन बता दो कितनी आएगी, तो डेल्टा 2 की वैल्यू को क्या लिखेंगे P2L2 बाय A2 E2, और P2 की जगह क्या है P है, P2 की जगह P है, L2 की जगह 2L है, और उसके बाद एरिया को क्या लिखेंगे A2 को लिखेंगे पाई R स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर, और R2 की वैल्यू क्या है 2R, तो A2 की वैल्यू हो जाएगी पाई इंटू 2R का स्क्वायर। R की जगह क्या लिखेंगे 2R लिखेंगे, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो एरिया क्या आ जाएगा A2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 पाई R स्क्वायर, तो यहां पर लिखेंगे 4 पाई R स्क्वायर, और E2 की जगह E, ये आपके पास आई डेल्टा 2 की वैल्यू। बस सिंपली क्या करना है आपको, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को आपस में डिवाइड कर दो। तो कैसे निकालोगे, डेल्टा 1 डिवाइड बाय डेल्टा 2 की वैल्यू कैसे आएगी, देखो डेल्टा 1 की वैल्यू क्या है PL बाय AE, और डेल्टा 2 की वैल्यू A नहीं पाई R स्क्वायर लिखेंगे, और डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आएगी 2PL, 2 आ गया ना यहाँ पे, 2PL डिवाइड बाय 4 पाई R स्क्वायर इंटू E। अब जो कैंसिल हो रहा है ना उसको कैंसिल कर दो, ये PL से PL कैंसिल, पाई R स्क्वायर E कैंसिल, और ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा 4/2 इक्वल टू 4/2, यानी कि ये 2, तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा 2, या 2 को इधर ले आओगे डेल्टा 1/2 इज इक्वल टू डेल्टा 2, और डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है, डेल्टा 1 आपको गिवन है 1 mm, एक्सटेंशन इन फर्स्ट बार कितना है 1 mm, डेल्टा 1 की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा 2, 1/2 का मतलब 0.5 mm। तो इजी है, बहुत इजी है, ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से देख लिए, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से, थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से कर लिया, तो क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कंप्लीट सारे के सारे क्वेश्चन, यहाँ पर सारे क्वेश्चन नहीं करवाए, कुछ 25 एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, और सारे क्वेश्चन अभी तक एसएससी जेई में जो आए हैं 2019 तक, जो एसएससी जेई में जो क्वेश्चंस आए हैं, वो वाले क्वेश्चन जो हमारे पास अवेलेबल हैं उस हिसाब से वो वाले क्वेश्चंस आपको कंप्लीट क्वेश्चन पीडीएफ में मिल जाएंगे, सोल्ड मिलेंगे विद सॉल्यूशन, तो आप वहाँ से पीडीएफ से देख सकते हो। तो पीडीएफ आपको स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।